आप सुन रहे हैं हिंदी ज्ञान सागर। इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी 5 परमेश्वर। दोस्तों, यह कहानी हमें न्याय, निष्पक्षता और सच्चे निर्णय की गहराई को बहुत सरल भाषा में समझाती है। कहानी शुरू होती है। अलीपुर गांव के 2 बाल मित्र थे, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख। दोनों की मित्रता बचपन से थी। जीवन के हर सुख दुख में वे एक दूसरे का साथ निभाते थे। गांव में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। जुम्मन की बूढ़ी खाला ने अपनी जमीन और जायदाद उसे लिख दी। शर्त यह रखी कि वह जिंदगी भर उसका पालन पोषण करेगा। शुरू में सब ठीक चला, पर कुछ दिन बाद जुम्मन और उसकी पत्नी बूढ़ी खाला को तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे। खाने पीने में कमी, तानों कसियों की बौछार और उपेक्षा से खाला का जीवन कठिन हो गया। बेचारी खाला ने सब सहा, पर अंत में उसने हिम्मत जुटाकर जुम्मन से कहा, बेटा, अब मैं तेरे घर में नहीं रहूंगी। तू मुझे गुजारे के लिए कुछ रुपया मासिक दे दे। जुम्मन ने बेरुखी से उत्तर दिया, खाला, अब वह सब नहीं होगा। जमीन जायदाद तो तुम्हारे कहने से हमारे नाम हो चुकी, अब गुजारा हमसे मत मांगो। खाला ने गांव के पंचों के सामने अपनी फरियाद रखी। पंच तय हुए और उनमें अलगू चौधरी को भी बुलाया गया। खाला ने कहा, मैं अपना मुकदमा अलगू पर छोड़ती हूँ, वही मेरा पंच हो। यह सुनकर जुम्मन के मन में खुशी हुई। उसने सोचा, अलगू तो मेरा मित्र है, वह मेरे ही पक्ष में फैसला देगा। पर जब पंचायत बैठी, अलगू के सामने न्याय और मित्रता दोनों का संघर्ष खड़ा हो गया। सभी की नजरें अलगू पर थी। कुछ देर मौन रहने के बाद अलगू ने कहा, जुम्मन, तूने अपनी खाला की जमीन तो ले ली, पर अब उसका पालन पोषण न करना अन्याय है। इसलिए पंचायत का निर्णय है कि तू अपनी खाला को मासिक गुजारा देगा, और यदि ऐसा न कर सके तो जमीन लौटा दे। यह सुनते ही सब दंग रह गए। जुम्मन का चेहरा उतर गया। वह सोच रहा था कि अलगू उसकी मित्रता निभाएगा, लेकिन अलगू ने न्याय के आगे मित्रता को बलिदान कर दिया। इस फैसले से जुम्मन के मन में अलगू के प्रति गहरी कटुता भर गई। धीरे धीरे उनकी मित्रता में दरार आ गई। समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद अलगू की एक बैल की बिक्री पर विवाद हुआ। अलगू ने अपना बैल सामू नामक किसान को बेचा, पर बैल कुछ ही दिन में मर गया। सामू ने पैसे लौटाने की मांग की और मामला पंचायत तक पहुंचा। अब पंच बनाने की बारी आई और किस्मत देखिए, पंच चुना गया जुम्मन शेख। अलगू का दिल धक धक करने लगा। वह सोचने लगा, अब जुम्मन बदला लेगा और मेरे खिलाफ फैसला सुनाएगा। पंचायत बैठी। गांव के सब लोग इकट्ठा हुए। जुम्मन के सामने वही मौका था जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रहा था। पर जब वह पंच की गद्दी पर बैठा, तभी उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसे याद आया कि पंच परमेश्वर होता है, न दोस्त, न दुश्मन, न कोई रिश्ता, सिर्फ न्याय। उसकी अंतरात्मा ने कहा, जुम्मन, न्याय करो, यही सच्ची जीत होगी। जुम्मन ने फैसला सुनाया। अलगू ने बैल बेचते समय कोई छल नहीं किया। बैल स्वस्थ था। बैल की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है, इसलिए अलगू को पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं। यह सुनकर सब लोग दंग रह गए। अलगू की आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़कर जुम्मन के गले लग गया और बोला, भाई, आज मैंने जान लिया कि पंच की ज़बान में खुदा बोलता है। दोनों मित्र फिर से गले मिले और उनकी पुरानी मित्रता लौट आई। इस तरह मुंशी प्रेमचंद की यह अमर कहानी हमें यह सिखाती है कि पंच पर बैठने वाला व्यक्ति दोस्त दुश्मन से ऊपर उठकर सिर्फ न्याय का पक्षधर होता है।
पंच परमेश्वर है, उसके निर्णय में भगवान का वास होता है। दोस्तों, यह थी कहानी पांच परमेश्वर। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल हिंदी ज्ञान सागर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप आगे कौन सी कहानी या उपन्यास सुनना चाहेंगे। आपके सुझाव हमारे लिए अनमोल हैं। धन्यवाद।